नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं मुगल काल के जो सभी युद्ध थे, मेनली मैं प्रमुख युद्धों को इसमें कवर करूंगा, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कभी कभी। ये जेल वार्डन और यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आगे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम पानीपत के युद्ध देख लेते हैं। कोई ना कोई पानीपत का युद्ध जो है किसी ना किसी एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है उससे। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था आपका। उसके बाद इस युद्ध के बाद क्या हुआ था? इस युद्ध के बाद आपका बाबर विजयी रहा और आपका मुगल साम्राज्य की इससे इससे स्थापना हो जाती है। फिर है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 5 नवंबर 1556 को होता है। अकबर और हेमू के बीच में होता है और इसमें अकबर आपका विजयी हो जाता है। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध ने पूरा का पूरा भारतीय इतिहास को ही बदल दिया। क्योंकि इस युद्ध में मराठा अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान एक इन्वेडर था, और सदाशिव राव भाऊ जो है वो मराठा की तरफ से लीड कर रहे थे। उसमें सदाशिव राव भाऊ जो है हार जाते हैं। हार क्या जाते हैं? वो मारे जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और ये जो होता है, ये मराठा जो मुगल के बाद जो मराठा एक आपका हिंदुस्तान की एक पूर्व हिंद मतलब मुगलों को रिप्लेस करने के लिए जो मराठा आगे बढ़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा झटका लगता है और मराठा फिर बिल्कुल ही पूरी तरीके से डाउन हो जाते हैं और वहां से अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा आपका सरल रास्ता हो जाता है। तो 1500 आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, 14 जनवरी 1761 में होता है आपका। फिर कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध जो है वो हम और देख लेते हैं। देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में, बाबर और राणा संगा के बीच में ये आपका युद्ध होता है, जिसमें बाबर आपका जीत जाता है। फिर है चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में होता है। इसमें बाबर और मेंदिनी राय के बीच में होता है और इसमें बाबर आपका जीत जाता है। को ये ऐसे मैंने युद्ध निकाले हैं जिससे कि सीधा क्वेश्चन आता है और इन्हीं युद्धों से ही कुछ घूम फिर के क्वेश्चन आ जाता है। और किसी भी युद्ध से जो है इन तीन चीजों के अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं बनता है। कब हुआ, किसके बीच हुआ और कौन जीता, सिर्फ बस हो गया। चंदेरी का युद्ध हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो होता है वो 6 मई 1529 को होता है, 1529 को बाबर और अफगानों के बीच में होता है, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहता है। उसके बाद आपका होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है वो आपका 25 जनवरी 1539 में होता है, हुमायूं और शेर खां। ठीक है, इसमें क्या होता है, शेर खां जीत जाता है और इसके बाद जो होता है आपका शेर खां उस पे दिल्ली की गद्दी पर आपका कब्जा कर लेता है। शेर खां एक जो था वो अफगान था। ठीक है, और जब चौसा के युद्ध में वो जीता, उसी उसी टाइम पर ही उसने शेर शाह की उपाधि जो है उसको दे गई थी। फिर है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। देखिए, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये 17 मई 1540 को होता है, हुमायूं एवं शेर खां के बीच में होता है और इसमें भी शेर खां जीत जाता है और पूरी तरीके से जो है वो हुमायूं को जो है पूरी तरीके से खदेड़ देता है और फिर कोई चांस नहीं रह जाते हुमायूं के वापस गद्दी पाने के। तो इसलिए इसको जो है पूरी तरीके से वो दिल्ली की गद्दी पर कब्जा बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 18 जून 1576 को होता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर जो है वो विजयी रहता है। और फिर होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामूगढ़ के युद्ध में ये 29 मई 1658 को होता है और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। दोनों सगे भाई थे और औरंगजेब विजयी रहता है। देखिए, मैं क्यों कहा कि ये बहुत ही इतिहास जो है उसको चेंज कर दिया इस युद्ध ने, क्योंकि इस युद्ध के बाद क्या था, दारा शिकोह जो था एक सेकुलर था। वो सारी सभी धर्मों को समान देखता था और बहुत सारे उसने जो हिंदुज़ में जो उनके आपका महाभारत रामायण इन सब का उसने जो है फारसी में और उसमें कन्वर्ट कर रखा था उनको, उन बुक्स को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो स्पिरिचुअल था, तो इस वजह से जो है, और लिबरल था। लेकिन औरंगजेब के जीतने के बाद क्या हुआ? औरंगजेब के जीतने के बाद एक औरंगजेब सेकुलर नहीं था, उसने कन्वर्जन उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, मंदिर बहुत ज़्यादा तोड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव छाप जो है मुगल जो सल्तनत जो पहले सही चली आ रही थी
औरंगजेब उसको बहुत बड़ा बट्टा लगाता है। तो ये जो है इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है पूरा तरीके से औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, उसमें जो है जितने भी आपके मुगल काल के आपके जो आपके जो जितने भी औरंगजेब हो गया या कोई भी हुमायूं, जितने भी शासक रहे हैं, उन सारे शासकों का मैंने उन शासकों ने कौन कौन से काम करवाए, उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, इस सब की मैं बिल्कुल 1857 तक लास्ट आपके जो मुगल शासक रहे हैं तब से लेके और पूरा शुरुआत से बाबर से लेके और तब तक जो है मैं सारे कवर करूंगा और उसमें कंप्लीट वो एक तरीके से आपके नोट्स हो जाएंगे, उससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जा सकता। अगर आपको वीडियो लाइक करे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें जो है मैं वीडियो जल्दी उसमें बता देता हूँ कि कौन सी वीडियो आने वाली है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।